किसी ज़माने में बिल्ला और मुर्गा एक ही घर में साथ साथ रहते थे। वो दोनों गहरे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे और इस तरह सुख चैन की ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन बिल्ला लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाने लगा। घर से जाते समय उसने मुर्गे से कहा, देखो भाई, अलाव घर के ऊपर बैठना, रोटी खाना और किसी को घर में आने न देना। कोई भी दरवाज़ा खटखटाए, तुम्हें बुलाए, लेकिन तुम बाहर मत निकलना। मुझे जंगल जाकर अलाव घर के लिए लकड़ियाँ लानी है। ठीक है, मुर्गे ने कहा। जैसे ही बिल्ला घर से बाहर निकला, मुर्गे ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस बीच एक लोमड़ी वहाँ पर आ पहुँची। मुर्गियाँ उसे बहुत पसंद हैं। वह मुर्गे को पुकारने लगी, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा। दाना पानी लाई साथ, तुझे चुगाने आई आज। सुन जल्दी दरवाज़ा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगा तोड़। मुर्गे ने लोमड़ी को यह उत्तर दिया, बिल्ला भाई दूर गया है कुकड़ुकू, नहीं खोलता मैं दरवाज़ा कुकड़ुकू। यह सुनते ही लोमड़ी ने घर की खिड़की तोड़ डाली, मुर्गे की गर्दन दबोची और अपने घर की राह पर चल दी। मुर्गा अपने दोस्त बिल्ले को आवाज़ें देने लगा। दुखी होकर यह गाने लगा, बिल्ली भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी के पंजे से छुड़ाओ। लिए जा रही जंगल पार, हरी घाटियों के उस पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार, चंचल लहरों के उस पार। बिल्ले भाई आओ आओ, आकर मेरी जान बचाओ। बिल्ले ने मित्र की आवाज़ सुनी, भगता चला आया, लोमड़ी के पंजे से उसे छुड़ा लिया और घर लाकर उसे फिर से आदेश दिया, देखो अगर लोमड़ी आए तो चुप रहना, जवाब मत देना, मैं इस बार दूर जा रहा हूँ। फिर बिल्ला वहाँ से चला गया। उधर लोमड़ी इसी ताक पर बैठी थी कि कब बिल्ला घर से जाए और वह मौका पाए। लोमड़ी भागती हुई खिड़की के पास आई और मीठे मीठे लहजे में मुर्गे को फुसलाते हुए बोली, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी ना तू घबरा। दाना पानी लाई साथ, तुझे चुगाने आई आज। सुन जल्दी दरवाज़ा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। लेकिन मुर्गे को धैर्य कहाँ था कि चुप रहता। उसने फिर वही जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है कुकड़ुकू, नहीं खोलता मैं दरवाज़ा कुकड़ुकू। लोमड़ी ने आओ देखा न ताओ, खिड़की से छलांग लगाकर घर में अंदर जा पहुंची। वहां शोरबा और दलिया बना रखा था। उसने झटपट खा गई। फिर उसने मुर्गे की गर्दन पकड़ी और चल दी। मुर्गा फिर दर्द भरी आवाज़ में अपने दोस्त बिल्ले को बुलाने लगा, बिल्ले भाई मुझे बचाओ, लोमड़ी के पंजों से छुड़ाओ। जा रही जंगल पार, हरी घाटियों के उस पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार, चंचल लहरों के उस पार। बिल्ले भाई आओ आओ, आकर मेरी जान बचाओ। स्टार्ट। उसने एक बार गाया, कोई असर न हुआ। दोबारा गाया, बिल्ले दोस्त भागता चला आया। उसने देखा कि पंजों से अपने दोस्त को छुड़वाया। उसे घर तक सकुशल पहुंचाकर सख्ती से आदेश दिया, देखो मुर्गे, अलाव घर में चुपचाप बैठे रहना, भूख लगे तो रोटी खाना, और जैसे ही लोमड़ी आकर तुम्हें पुकारे बस चुप्पी साधे बैठे रहना, बोलना नहीं। मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर, और तुम चिल्लाओ या न चिल्लाओ मुझ तक तुम्हारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। इधर बिल्ला घर से चला और उधर लोमड़ी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर वही राग छेड़ दिया, मुर्गे मुर्गे बाहर आ, मुझसे कभी न तू घबरा। दाना पानी लाई साथ, तुझे चुगाने आई आज। सुन जल्दी दरवाज़ा खोल, नहीं तो खिड़की दूंगी तोड़। मुर्गा भला कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी जवाब दिया, बिल्ला भाई दूर गया है कुकड़ुकू, नहीं खोलता मैं दरवाज़ा कुकड़ुकू। लोमड़ी ने फिर खिड़की से छलांग लगाई, शोरबा और दलिया खा पी डाला और फिर मुर्गे की गर्दन दबोचकर चल दी। मुर्गा एक बार चिल्लाया, दो बार चिल्लाया, तीसरी बार भी चीखा चिल्लाया, पर बिल्ले तो कहीं दूर तो निकल गया था और इस बार मुर्गे की पुकार उस तक नहीं पहुंच पाई। उधर लोमड़ी झटपट मुर्गे को उठाकर अपने घर पहुंच गई। बिल्ला जंगल से जब घर वापस आया तो मुर्गा घर से गायब था। उसे बड़ा अफसोस हुआ। तुरंत तरकीब सोचने लगा,
देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसे रास्ता सूझा। उसने अपना बाजा संभाला, रंग बिरंगे चित्रों वाला थैला गले में लटकाया और लोमड़ी की घर की तरफ चल दिया। लोमड़ी घर पर नहीं थी, वह शिकार की तलाश में कहीं गई थी। घर पर उसकी 4 बेटियां और बेटा फिलिपोप ही थे। बिल्ला खिड़की के पास अपना बाजा बजाकर यह गीत गाने लगा। लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेले 4 बेटियां सुंदर, बेटा उनका फिलिपोप, नहीं रहा कभी डरपोक। आओ प्यारे बच्चों आओ, तान छेड़ दी सुन के जाओ, सुनकर फिर मुझे बताओ, अपने दादा से मिल जाओ, वाह 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 तो करते जाओ। लोमड़ी की बड़ी लड़की से रहा नहीं गया। उसने अपनी छोटी बहनों से कहा, तुम यहीं पर बैठी रहना, मैं जरा देख कर आती हूँ इतना सुरीला गीत कौन गा रहा है। जैसे ही लोमड़ी की बड़ी लड़की दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, बिल्ले ने उसके सिर पर डंडा मारा, उसे अपने थैले में डाल लिया, फिर वही गीत गाने लगा। लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेले जहाँ 4 बेटी सुंदर। दूसरी लड़की से भी रहा न गया, वह भी घर के बाहर निकल आई। बिल्ले ने झट से उसके सिर पर भी डंडा मारा और उसे भी अपने थैले में डाल दिया, फिर गीत गाने लगा। लोमड़ी रानी का नया नया घर, खेले जहाँ 4 बेटी सुंदर। तीसरी बेटी बाहर निकली, उसे भी बिल्ले ने थैले में डाल लिया, फिर चौथी बाहर निकली, उसे भी। अब लोमड़ी का बेटा फिलिपो उसी तरह बाहर निकल आया। बिल्ली ने उसका भी वही हाल किया। अब लोमड़ी के पाँचों बच्चे रंग बिरंगे चित्रों वाले थैले में सहमे सहमे बैठे थे। बिल्ली ने थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया और लोमड़ी के घर में आ पहुंचा। देखा कि उसका मित्र मुर्गा अंतिम सांसें गिन रहा है। उसके पंख इधर उधर छितरे पड़े हैं, एक टांग काट दी गई है। चूल्हे पर एक बर्तन में पानी गरमाया जा रहा है, मुर्गे को पकाया जाएगा। बिल्ले ने मुर्गी की दुम पकड़कर कहा, मुर्गे भाई होश में आओ, फड़को फड़को चाल दिखाओ। मुर्गा झट से फड़क उठा, अपनी एक टांग पर खड़े होकर बांध देना चाहता था, पर वह बेचारा कुकड़ू को बोलता भी तो कैसे, उसकी एक टांग ही नहीं थी। तब बिल्ले ने किसी तरह मुर्गे की टांग पहले वाली जगह पर जोड़ दी, उससे कुछ पंख चिपका दिए, बस जैसे तैसे उसे ठीक कर दिया। तब दोनों ने मिलकर लोमड़ी के घर में जो कुछ खाने पीने का सामान था उसे खा डाला और बर्तन तोड़ डाले। बिल्ले ने थैले में दुबके बैठे लोमड़ी के बच्चों को छोड़ दिया और वे दोनों खुशी खुशी घर की ओर चले आए। बस तब से वो हंसी खुशी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। वैसे ही रोटियां खाते हैं, चारा चुगते हैं। मुर्गा अब बिल्ले का कहना मानता है। मुसीबत ने उसे सबक सिखा दिया, अक्लमंद बना दिया। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का कहना हमेशा मानना चाहिए।